धूप 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 ओम 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 ओम। ओके। हाँ, तो जैसे कि तुम धूप देख सकते हो अभी, इसमें पता नहीं मेरे को कैमरे में पता लग पा रहा हो नहीं, पसीना पसीना हो चुके हैं। ये तो पहुंचने के बाद है और अभी भी आया ही जा रहा है, और प्री भी नहीं लिया तो भी मेरे को इचिंग हो रही है। बट या थोड़ा मौसम वैसा है, टेंस्ड है टेम्परेचर वाइज और गर्मी वाइज। बाकी हम क्या करने वाले हैं, वी गॉट चेस्ट, एंड चेस्ट में आज इंक्लाइन बेंच से स्टार्ट करेंगे। डंबल्स का हो चुका है, तो टुडे विल बी स्टार्टिंग, जाओ जाओ, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद इंक्लाइन बेंच। एंड इंक्लाइन बेंच के बाद विल डिसाइड कि कैसा एग्जीक्यूशन रहता है, कैसे मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रहता है। उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि वी शुड डायरेक्टली हॉप ऑन मशीन प्रेस और बैक डेक, या फिर हम हमें एक एक डंबल का सेशन ले लेना चाहिए, एक सेट ओनली, जस्ट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ एंड माई माइंड कि हाँ, एक वो होता है ना कि तुमने एक एक्सरसाइज करी, लेकिन तुम्हारी एक फेवरेट एक्सरसाइज होती है कि तुम्हें उसे करने के बाद ही ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने आज वर्कआउट कंप्लीट किया है, और तुम नहीं करते हो तो शिट तुम्हारा ऐसा रहता है यार, वो आ गया उसके चक्कर में वो एक्सरसाइज नहीं हो पाई, तो वो टारगेट नहीं हो पाया। तो वी विल we'll decide after that। वैसे तो मेरे को जल्दी आना था आज, लेकिन जल्दी आने का रीजन बीइंग कि प्रोटीन खत्म हो चुका था, टोटली फिनिश्ड 15 डेज के अंदर। तो भाई ने थोड़ी तरक्की तो करी है, पहले 10 दिन के अंदर खत्म कर रहे थे, अब 15 दिन के अंदर खत्म कर रहे हैं, आगे आने वाले डेज में 20 दिन के अंदर खत्म करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस है। तो मेरे को लगा था कि मतलब आज के लिए कल ही पता लग गया था कि आज के लिए प्रोटीन नहीं है, तो सुबह ही अपना जिम हिट करके फिर प्रोटीन लेने चले जाएंगे। बट एज यू नो आई एम लिटिल बिट ये निकालने में और कोने कोने से अपना वो होता है ना कि कोने कोने से सफाई करने में और प्रोटीन निचोड़ने में हम एक्सपर्ट हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैंने क्या किया, जो बच जाता है ना उसमें से भी एक या एक से थोड़ा कम स्कूप निकाल ही लिया। तो वी हैड अ गुड मील, उसके बाद हमने लिए एग्स एंड नाउ वी आर हेयर। लेकिन अरे पर्स तो नहीं बोले ना आज। हाँ पर्स है। अगर पर्स नहीं होता तो हमें कल जल्दी आना पड़ता, मतलब ये लगा लो कि एम्प्टी स्टमक होता। एंड कुछ ही दिन बचे हैं, तो आई डू नॉट वांट कि हम एम्प्टी स्टमक कुछ अभी ट्राई करें, क्योंकि रात में तो ऐसा हो ही रहा है कि भाई ये लगा लो कि एक मील मैंने कम कर दिया, पहले 5 लेता था अब 4 कर दिए हैं। तो चौथी मील लेने के बाद जैसे ही अपना 3-4 घंटे बाद जब सोने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, पेट में गुड़गुड़ होती रहती है, भूख लगती रहती है। एंड बस उसे पानी पी पी के थोड़ा उसे कंपनसेट करते हैं, वैसे तो वो होता नहीं है। और यही है कि देखो अभी थोड़ा बहुत मैं अगर इसको फेस कर लूँगा तो आगे जाके दिक्कत इतनी नहीं आएगी कि एकदम कि पेट भरा हुआ है और नींद आ गई, फिर तुम्हारा एकदम खाली होता है और तुम बिना तुमने कुछ किया भी नहीं है दिन के अंदर, और तुम्हारी आंखें बत्ती बत्ती की तरह खुली हुई है। तो ये चीज़ है। बाकी वी हैव अवर प्लान अलाइंड, और जो भी मेरे डे में हुआ और जो भी मेरा प्लान है वो मैंने बता दिया है। तो अभी हम ये मिश्रण ले लेते हैं एंड लेट्स गो स्ट्रेट टू इंक्लाइन प्रेस, बेंच प्रेस, यस। सो सी यू। तो एक्चुअली वेट थोड़ा सा लाइट है। वैसे तो मैं अपना फर्स्ट वर्किंग सेट 1 प्लेट और बढ़ा के करना चाहता था, बट ड्यू टू सम इश्यूज वी आर नॉट एबल टू डू दैट मच आई थिंक। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी पे ही अपने जितने मैक्सिमम रेप्स निकल पाए उतना करते हैं, एंड या देन वील सी कि व्हाट कैन वी डू।
तो हमारी जो परफॉर्मेंस रही है इंक्लाइन में, शेमफुल, शेमफुल। इसलिए तुम्हें पता है कि अगर इंक्लाइन शेमफुल रही है तो फिर बेंच प्रेस, तो फिर डंबल प्रेस तो बनती है, लेकिन डंबल प्रेस भी शेमफुल, क्या कह सकते हैं। ओह माय गॉड, पांच नहीं 3 रैप ही मारे थे मैंने शायद बेंच प्रेस में, और तीसरे रैप में भाई द वेट फेल्ट लाइक 200 kg, और वो 45 का डंबल तो मेरे को ऐसा लग रहा था भाई कि ये 50 का हो गया है क्या। 45 इज 45 और 45 इज कन्वर्टेड इनटू 50 kgs। तो हमने क्या किया है कि हम अपनी हमारा जो वो है, क्या नाम है, ईगो तो टूट चुका है, जो अपना लिफ्टिंग विफ्टिंग का था वो तो हमारा वेट में तोड़ दिया। तो अब क्या टारगेट है कि इस पे हम अपना सेटिस्फेक्शन ले पाए, we would be converted into that girl who will get satisfied on this। सो अपना गोल यही है कि इस पे अच्छे रैप्स आए ताकि जो चेस्ट के अंदर पंप तगड़ा आ पाए। सो लेट्स डू इट। अभी 90 kg आई थिंक, इस पे 10-10 बढ़ाएंगे इसके बाद। Oh my god, total failure in each and every exercise। बेंच प्रेस फेलियर, डंबल प्रेस फेलियर, मशीन प्रेस वो भी फेलियर, एक प्लेट बढ़ा के, और अब इसके इसके भी 10 रैप नहीं हो पा रहे हैं। आई थिंक द पेन इज इनफ फॉर टुडे। ओह मैन।
ओके, क्या दिख पा रही हैं हम? तो बहुत टाइम के बाद भाई ने कह के पूरा पूरा शीशा मिरर साफ करवाया है। आई एम जस्ट जोक्स मारने में, जोक्स क्रैक करने में मैं कितना गंदा हूँ। एक्चुअली मैंने नहीं करवाया भाई, शीशा मेरे को साफ मिला है तो मैंने व्हाई नॉट। एंड बहुत देर से हम चेस्ट की एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, पूरा हर एक पूरा वर्कआउट ही फेलियर है, मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक फेलियर ही फेलियर। मैं ऐसा मन तो ऐसा कर रहा है कि शीशे में घुस के इसको घुसा मार दूँ, लेकिन एनीवेज फेलियर के बाद लेट्स चेक इट आउट कि हमारा जो पंप है वो कैसा है। अब कि ये 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 वाला जो वर्कआउट हुआ है ये सर्दियों में हुआ है आज, क्योंकि मतलब एक वो होती है ना एरोगेंस, और नहीं एंगर होता है तुम्हारा कि क्यों नहीं कर पा रहा, वो हुआ है आज। तो लेट्स चेक इट आउट कि कैसा पंप। देखो अगर मैं फ्रेंकली बताऊं, ऐसे नीचे देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी सामने से बताओ कैसा लग रहा है। ऑनेस्टली मैं कहूँ कि भाई पंप के बारे में, पंप देखो दिखने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो फील है, एक जो हार्डनेस का लेवल होता है ना, वो नहीं है। पंप अच्छा आ रहा है एंड जैसे कि तुम्हें दिख भी पा रहा हूँ कि जो चेस्ट है वो पॉप आउट हो रही है, लेकिन इसमें बस हार्डनेस की कमी है। जैसे अब हार्डनेस से मेरा मतलब क्या है? हार्डनेस से देखो ये होता है कि जब तुम एक्सरसाइज करके हटते हो तो तुम्हारे अंदर एक, मतलब जैसे तुम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो ना, तो तुम्हें ऑलरेडी पेन हो रहा होता है, तो वो एक लेवल ऑफ हार्डनेस होता है। एंड एक तुम्हारा, जैसे तुमने सपोज करो कि कहीं पे भी तुम्हें अपनी बॉडी दिखानी है, या फिर कहीं पे भी तुम्हें अपना थोड़ा सा जो बॉडी है वो पंप अप करना है, तो तुमने थोड़े से पुशअप मारे, वो एक सॉफ्ट पंप होगा, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और इतनी ज़्यादा हार्डनेस तुम्हें महसूस नहीं होगी। तो वही है आज का, कि आज का जो पंप रहा है वो पॉप, अगर हम कहें जैसे ये बाहर ब्लड फ्लो अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक हार्डनेस की कमी है, जो कि हमारे टोटल जो एक चेस्ट का पूरा प्रॉपर फेलियर हुआ है भाई। आज का जो वर्कआउट रहा है, मैं कहूँगा कि अब तक का सबसे वर्स्ट 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 वर्स्ट। एंड उसी हिसाब से तुम पंप को भी देख सकते हो कि ये इट्स अ काइंड ऑफ वर्स्ट पंप आई वुड से। लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट लेट इट डाउन, लेट इट डाउन, क्या बोले जा रहा हूँ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल नॉट गोइंग टू लेट आवर सेल्व्स डाउन, कि नहीं हो पाया तो ऐसा है वैसा है भाई। अगले वर्कआउट में और भी अच्छी तरह से मेहनत करके आएंगे एंड एक ग्रेनी क्रेजी पंप लेकर आएंगे। लेकिन ओ, ये सपरेशन तो दिख पा रहा है, देखो ये ये
ये देखो, वो 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 अब यहाँ से करें, वो 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 स्ट्राइएशंस दिख रही हैं मैन, स्ट्राइएशंस दिख रही हैं। वो देखो भाई साहब। तो गाइस कपड़े पहनते हैं एंड लेट्स गेट आउट फ्रॉम हियर। इसको थोड़ा डाउन करते हैं। ये देखो, ये है भाई की पोजिंग का नतीजा। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये सिर्फ पोजिंग है, ये सिर्फ पोजिंग है। वर्कआउट तो अलग रहा है। देखो टी शर्ट, वो after a very hectic session and a full workout of what I am saying, man. Okay, so after a hectic workout and a pain of regret, we are home and what are we eating? अब ये है कि भाई रिग्रेट इतना ज़्यादा हो ही रहा है, पेन इतना ज़्यादा हो ही रहा है, तो 4 चांद क्यों ना लगा दी जाए। देखो देखो भाई देखो। सो मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तुम्हें पता लग ही गया होगा कि व्हाट आई एम ईटिंग। एंड दूसरा है, एक मैं खा चुका हूँ और 2 मैं वर्कआउट जाने से, मतलब वर्कआउट करने से पहले 2 खा चुका हूँ। तो ये मतलब ये लगा लो दिन का चौथा है। एंड या आफ्टर दिस वी विल गोइंग टू प्रिपेयर अवर प्रोटीन। मैं वी गॉट समथिंग, हमें ये वहीं मिल गया। तो कैसे 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 तो हम इसे और जिन भाई को ऑथेंटिकेशन का थोड़ा सा वो होता हो, तो भाई इसकी ओपनिंग और इसकी सील थोड़ी सी ऐसी होती है। बाकी हमें इसके अंदर हाथ डाल के स्कूप निकालना पड़ेगा। तो उसके इलाज क्या है कि तुम क्या कर सकते हो, तुमने जो अपना पहले वाला रखा है, देखो जैसे ये है, एंड सारा भाई ने थोड़ा सा, देखो क्या है कि आई एम नॉट दैट मच परफेक्ट, तो थोड़ा सा इसमें कोने कोने में रह गया। बट वी विल गोइंग टू टेक दिस एंड हम अपना शेकर भी थोड़ा सा धो लेते हैं, इसमें से बदबू आ रही होगी। लेट मी वॉश इट। शेकर इज़ वॉश्ड। अब डालते हैं चिल्ड वाटर। एंड अब हम डालेंगे अपनी स्कूप। दिस मच इज गुड। यस, ओ थोड़ा सा गिर गया ये, 1 मिनट। पहले इसको बंद कर देते हैं और इसको ओके। तो यहाँ तक। सो यस, हमने अपना जो प्रोटीन है वो बनके हमारा तैयार हो गया है। एंड इसमें से कुछ ऐसी सी आवाज़ आती है, इसका मतलब है कि इट इज़ ऑथेंटिकेट बोल रहा हूँ। इसके अंदर तुम बर्फ़ और डाल दोगे ना, मतलब थोड़े से आइस क्यूब्स और डाल दोगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हाँ अब दिख रहा होगा। सो इसमें अगर तुम थोड़ी थोड़ी आइस क्यूब्स डाल सकते हो, तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो भाई उससे क्या होगा कि ये लगा दो कि तुम्हें पीने में, मतलब इनटेक करने में और भी अच्छा लगेगा आइस क्यूब्स डालने के बाद। एंड बाकी हम इसको तो यह है प्रोटीन की। बाकी भाई मैं वर्कआउट की बोलूँ तो वर्कआउट एब्सोल्युटली फेलियर रहा, मेरा मूड ख़राब था। जैसे वो इंक्लाइन बेंच प्रेस नहीं हुई तो वो उससे मेरे को उम्मीद भी नहीं है। एक चीज़ होती है कि तुम्हें किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ मैं इस पे निकाल ही लूँगा, लेकिन वो मेरी शुरुआत से ही वीक सी ही रही है। तो मेरे को था कि बस उस पर 4 प्लेट, मतलब 80 किलो तो मैं निकाल पाऊँ अपार्ट फ्रॉम रॉड। बट 5-5 अंतर लगा हुआ था, तो मैंने वाई नॉट कि आज 90 ही मारूँ सीधा। तो 90 मारने के चक्कर में अपना तो जूस सा निकल गया। बाकी उसके बाद जितनी भी वो 45 किलो के डंबल्स और वो
लिफ्ट करने के लिए तो सही था, लेकिन वो एक अप टू द मार्क, एक तुम्हारी सेटिस्फेक्शन होती है ना, एक कि तुम एटलीस्ट 10 निकाल पाओ, 12 निकाल पाओ, 15 निकाल पाओ, तो वो चीज़ मेरी अचीव नहीं हो पाई। तो ओवरऑल देखो, इन सारी चीज़ों का पर्पस यही है कि कभी कभी ऐसे दिन आते हैं, सो इट इज़, यू शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड इज़ नॉट द राइट टर्म, मतलब उससे डिसअपॉइंटेड भी इतना नहीं हो रहा होना है, और इतना ज़्यादा निराश नहीं होना है कि तुम आगे वाले जो तुम्हारे वर्कआउट है या फिर और आगे आने वाले डेज़ हैं, तुम उनको भी सेक्रीफाइस करने लगो जस्ट बेस्ड ऑन अ वर्कआउट इज़ नॉट अप टू द मार्क। वर्कआउट तो तुमने किया ही है, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं है तुम्हारे क्राइटेरियाज़ के हिसाब से, तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि वो बेकार हो गया तो उससे ठीक है, उस दिन के लिए तुम्हें ऐसा फील होगा कि कि वो नहीं हुआ अच्छा, मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, दैट्स ओके। लेकिन एक जो तुम्हारा माइंडसेट है और जो तुम्हारा एक एथलेटिक वो है ना, तुम्हारे अंदर एक पर्सोना है, या फिर मैं कहूँ एक माइंडसेट है, एक नेवर गिव अप माइंडसेट है, तो भाई वो चीज़ तुम्हें ना इतनी ज़्यादा होल्ड बैक नहीं करनी चाहिए कि उससे तुम्हें आगे आने वाली जितने भी सेशंस हैं, या फिर तुम्हारे ये लगा लो कि डेज़ हैं और पूरा एक जर्नी है, वो सेक्रीफाइस होने लगे, तो इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस। जैसे वो होता है ना कि तुम ओलंपिक्स में गए, तुम एक एथलीट हो, तुमने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, अगर तुम हार जाते हो तो भाई उस निराशा को इतना भी ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वो ठीक है, उससे सीखो, लेकिन इतना भी ज़्यादा हावी नहीं होने देना है कि कि वो नहीं हुआ तो मैं ये वो। भाई अगर उसको ज़्यादा लेकर चलोगे ना अपने साथ, तो भाई मेहनत मतलब आगे की चीज़ नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है ना, वो उसी टाइम जोन में रहेगा और उसी टाइम पीरियड में रहेगा, पास्ट में ही रहेगा कि यार वो हो जाता तो आज ऐसा होता, वो होता तो ऐसा होता। भाई कम से कम भी मैं इस चीज़ के ऊपर ये लगा लो कि कुछ प्लान्स थे नहीं अकम्प्लिश हो पाए, तो ऐसा नहीं फील होता है, मैं जानता हूँ, इट इज़ नॉर्मल। रात में जब तुम्हारे 1-2 बज जाते हैं तो वो स्ट्राइक आउट करता है, हिट करता है, बट भाई अगर उसको पीछे नहीं, वही है कि अपने पास्ट को लेकर चलोगे तो भाई तुम्हारे ऊपर बर्डन ज़्यादा रहेगा। फ्यूचर तक जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, एकम्प्लिशमेंट्स हैं या फिर अचीवमेंट है, वो तुम नहीं ये लगा लो कि गेन कर पाओगे या फिर पा पाओगे। तो मेन मोटिव यही है कि भाई एक पूरी जर्नी में, जैसे तुमने 200 दिन के एक बल किए, उसमें से अगर एक दिन तुम्हारे क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं सही रहता, तो भाई ओवरऑल जर्नी देखो, ओवरऑल जर्नी इज़ गुड मैन, और अप्स एंड डाउन्स होंगे भाई, तभी मज़ा आएगा। सो यू शुड बी ग्रेटफुल मैन, इससे बल्कि तुम्हें सीखने को ही मिलेगा। बस इसको यहाँ नहीं चढ़ने देना, कुछ भी चीज़ हो, अच्छी हो बुरी हो, इसमें सिर पे नहीं बैठनी चाहिए। जैसे ही तुम्हारी अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, सिर पे बैठ गई है भाई, यू आर ओवर, दैट टाइम इज़ ओवर। बड़े से बड़ा धुरंधर, बड़े से बड़ा महाराजा महाराजा सब निकल गए भाई। सो डोंट डू लाइक दैट। तुम तो फिर भी एक छोटे से भी नहीं, मैं तो यही बोलूँगा कि एवरेज बंदा ही हूँ, मैं भी एक एवरेज बंदा ही हूँ। जिनके पास पूरा साम्राज्य था भाई, वो तहस नहस हो गया सब कुछ। सो थिंक अबाउट इट मैन, एंड लेट मी एंजॉय दिस। मिलते हैं अब अगली वीडियो में मैन। टिल देन भाई टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, पीस आउट मैन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।